तेज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं भारतीय रेल में टीटी के रूप में सेवा देता हूं और मैं अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करने का प्रयास करता हूं। अपनी नौकरी करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसे यात्री से मुलाकात हो जाती है जिसके पास ट्रेन का टिकट नहीं होता। जब मैं ऐसा किसी यात्री पर टिकट लेने का दबाव बनाता हूं तो वे हाथ पैर जोड़ने और गिड़गिड़ाने लगता है, जैसा व्यवहार करने लगता है। ऐसे दृश्य देखकर मेरा मन कभी कभी व्यथित हो जाता है कि ऐसा लगता है कहीं मुझसे कोई अपराध नहीं हो रहा। नहीं, अपराध तो नहीं, आप अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है। तो अगर परिस्थिति वसात आपको नज़र से दिखाई दे रहा कि ये गरीब आदमी है, और परिस्थिति वसात तो कोशिश करना चाहिए कि उसको दंड ना मिले। और जब दिखाई दे रहा है कि ये अपनी किसी रुआब में सरकारी वस्तु का दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर आप पे पावर है, आप फिर उस पर दंड विधान कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ की बड़ी अव्यवस्था है कुछ लोगों के पास, तो महाराज जी, मेरे पीछे मजिस्ट्रेट साहब भी रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम बनाओ, तुम्हारे ऊपर जो है, तुम ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी के दौरान अपनी लापरवाही नहीं, तुम अपना टिकट बनाओ। और मैं मेरी करने के बाद फिर मैं घर जाता हूँ, मैं बड़ा पछताता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी भी 2 बिटियां हैं, बेटा। मैं सोचता हूँ ऐसा ना ये आचरण मेरे परिवार, मेरे बच्चों को नहीं। खैर, वो अब देखो, उसमें खास बात यह है कि जब हम टिकट नहीं ले तो हम अपराधी हैं, पक्की बात है, कारण कुछ भी हो, लेकिन हम टिकट नहीं ले तो अपराधी। यदि आप उनके ऊपर दंड विधान करते हैं तो आपके ऊपर कोई उसमें दोष नहीं, लेकिन हम एक मानवता के कारण कहते हैं कि आपका पद ऐसा है कि कभी किसी परिस्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति अगर वो दिखाई देता है, एक होता है पेशेवर बेईमानी करने वाला आदमी, और एक होता है अचानक गलती हो जाने। तो कई कारणों से, ऐसे कई कारणों में अगर कोई फंस रहा है और आपके ऊपर ऑफिसर है, दबाव पड़ रहा है, तो आप अपनी जेब से लगा दीजिए कि 100 रुपया 500 रुपया मैं लगा देता हूँ, आगे से कभी चूक मत करना। तो मतलब इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी आपको। महाराज जी, आप भी बताते हैं कि आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति आई थी एक बार। हाँ, परिस्थिति होती, तभी उसमें हमने कहा है कि ऐसी कई कारण हो सकते हैं जिन परिस्थितियों में, तो अगर वो परिस्थिति वसात है तो दिखाई देता है नेत्रों से, और अगर वो मतलब उसका धंधा ये है कि फ्री ट्रेन में चलना, तो फिर ऐसे लोगों को दंड विधान करना ही चाहिए। प्रकाश जी अहमदाबाद से। महाराज जी, जब हम खान पान व व्यभिचार नशा आदि करते थे तब हमारे दोस्तों में, प्रियजनों में काफी बातचीत व बाहर आना जाना व घूमना होता था। आज आपके सत्संग से सब दूर हो गया महाराज जी। आज मतलब कह रहे हैं कि अच्छा भी लग रहा है। पहले दुनिया बहुत बड़ी सी लगती थी, अब केवल आप सब जन गुरुजन ये लगते हैं। तो उन लोगों द्वारा तर्क दिया जाता है कि सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब अच्छा है, कोई बात नहीं। जैसे नीच जन ऐसी बातें करते, क्यों हमने छोड़ दिया? आज पूरा परिवार हमारा शुद्ध, आज रसोई कोई संत जन की हम सेवा कर सकते हैं, ऐसे हो गए। तो अब दूसरों को उस चीज से तकलीफ होती है, और दोस्त जन हमको इस तरीके की देखो एक बात बताएं, हमारे समाज का एक स्वरूप है, अगर हम पतन के मार्ग में चलने वाले लोगों के संग पतन की क्रियाएं करें तो हाथ मिलाएंगे। अगर आप पतन की क्रियाओं से हटोगे तो आपको आक्षेप करेंगे, उपहास करेंगे और आपको जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन हमको क्या करना है कि 100 लोग गलत हैं और उनमें से मैं एक सही हूं, तो मुझे लड़ना पड़ेगा 100 लोगों से, उनका उपहास सहना पड़ेगा और सच्चे मार्ग में मुझे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि 100 के उपहास से मैं पीछे लौट जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को चलना और उन 100 का भी हित करना है। उन 100 का हमें उपहास, जो हमारा उपहास कर रहे हैं, हम सच्चे मार्ग के पथिक हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान इनकी बुद्धि को शुद्ध करो, इनको सुख दो, इनको आनंद दो। हम उनका भी बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम अच्छे मार्ग के पथिक हैं, हम सच्चे मार्ग के पथिक हैं। भगवान जो आना चाहते हैं हमारे साथ, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके बीच में वो रोड़ा बन रहे हैं कि बैरिकेडिंग बन रहे हो। देखो, जो जुड़ना चाहते हैं उनके बीच में रोड़ा कोई बन ही नहीं सकता है। जो जुड़ना नहीं चाहते हैं उनको हम जोड़ नहीं सकते, और लेकिन जो जुड़ना चाहते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। हजारों लोग इतने गलत आचरण वाले अपने को सुधार लिए, हजारों लोग सुधार। एक आदमी आया था, उसने कहा था 40 साल से बराबर शराब पी रहा हूं, दवाइयां और कस्में और सब हो चुकी,
लेकिन केवल एक बार आपका प्रवचन सुना, उसी दिन से छोड़ दिया और आज मैं बिल्कुल शराब मुक्त हूँ। हमारे पास तब आया जब वो शराब मुक्त हो गया। तो हमें लगता है अगर आदमी छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ देगा, छोड़ना नहीं चाहता है तो हम भी नहीं छुड़वा सकते। वो छोड़ना चाहे तो सुन के जब उसको लगा कि मैं गलत हूं तो उसने छोड़ दिया। कई बार हमने कहा कि भाई आप 100-200 500 के शराब पीते हैं, यदि आप 100-200 500 के अंगूर, सेव, संतरा, फल लेकर घर जाएं और अपने परिवार को दें, हरी सब्जी दें तो कितना अच्छा रहेगा। आप शराब पी करके परिवार को दुख पहुंचा रहे हैं, अपने आप का नाश कर रहे हैं, आपके शरीरों के अंगों का नाश हो रहा है, आपकी इज्जत भी जा रही। आप फुटपाथ में पड़े हो, शराब पिए लड़खड़ा करके गिरे पड़े हो, 4 लोग तुम्हें देख के हंस रहे हैं, पैसा खर्चा किया और हंसी भी और हानि भी, तो इसमें लाभ तो है नहीं। भाई उठो, अपनी इस स्थिति से उठो और जागृत हो और अच्छे व्यक्ति बनो। तो जो लोग बनना चाहते हैं वो बन रहे हैं, तो आप जो बन रहे हैं उन उपहास को सहो। जैसे एक आदमी ने हमसे कहा, जब मैं तिलक लगा के माला लेके ऑफिस जाता हूँ तो लोग कहते हैं बड़े भगत हो, तुमका बुरा तो नहीं कहते। हाँ, महाराज महाराज बोलते हैं, महाराज बन रहे हो, महाराज बन रहे हो। तो कोई बड़ी बात है। महाराज भी तिलक लगा के ही हाँ, ले बिल्कुल, इसमें डरना नहीं चाहिए कि आप तो प्रेमानंद जैसे महाराज बन रहे हाँ, हो। इस प्रकार अब कोई बात नहीं, कम से कम बुरा तो नहीं कह रहे, बुरा तो नहीं कह रहे, अच्छा ही कह रहे। देखो हमारा नाता भगवान से जुड़ रहे कि ये भगवान के बड़े भगत बन रहे हैं, तुम बड़े भगत बन रहे हो, तो भगवान से हमारा नाता जुड़ रहे, गलत तो नहीं कह रहे हैं। हमको ये देखना है कि उपहास करने वाले हमारी कोई भी आंतरिक वृत्ति को गिरा ना पावे, इतना हमको दृढ़ रहना है और कोशिश करना है कि हम उनको गिरा दें। वो हमारे मार्ग में आ जाए लेकिन हम उनके मार्ग में ना जाए, तब तो ठीक रहेगा। देखो, एक आप सुधरे, अगर एक आप और सुधार दोगे तो वो एक को सुधार देगा, तो हमारा समाज सुधरता चला जाएगा। एक एक को सुधारो, एक एक को, ये फिसलो मत, डटे रहो, तो एक दिन वो सुधरेगा, क्योंकि वो गलत है, उसको पता है मैं गलत हूं, इसलिए आपका उपहास करता है। और जिस दिन वो आपका संग सही ढंग से प्राप्त कर पाया तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। इसलिए आप हारिए मत। जब ये ऐसे अपने बड़े जन हो और हम उनको भी बोले कि नहीं, हम जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ तो महाराज जी जैसे वो नॉन वेज या ऐसा कुछ करते, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं, आपको जो हो ठीक है, मैं नहीं करती। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों पे भी अब है कि नहीं तुम जबर, हम भी करे तो तुम भी करो, तो मैं उनको अगर मना करती हूँ सख्ती कैसे कि नहीं, मेरे बच्चे को मैं। देखो, ये सबके परिवार की समस्या है, ये आपके परिवार की नहीं, कि जो सतमार्ग में चलना चाहता है उसको एक बार लड़ना पड़ेगा। इतना तो करना होगा, इतना करना होगा। परिवार का बैलेंस बनाने के लिए अगर परिवार के बड़े सदस्य जन हमको प्रेरित करते हैं तो हम सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना है कि मैं आपको प्याज लहसुन बनी सब्जी दूंगी, लेकिन मैं बिना प्याज लहसुन नहीं पाऊंगी, तब तो एक परिवार चल सकता है। अगर आप परिवार का विच्छेद कर दिए तो भक्ति का मतलब क्या रहा? भक्ति का मतलब रहा जोड़ करके, सबको प्रसन्न करके चलना, ना कि तोड़ना। भक्ति का मतलब, देखो, ज्ञान का मतलब क्या होता है? हाँ, हम एक प्रेम का वातावरण प्रकट करें, एक हम माहौल ऐसा प्रकट करें कि अगला आदमी जब कभी हमारे विषय में सोचे तो नम हो जाए, यार कैसा व्यक्ति है ये, 10 साल से मेरी सेवा कर रहा है लेकिन स्वयं ऐसा पवित्र, तो वो छोड़ सकता है। फिर हमें कि हम कलह पैदा कर दे तो हमें लगता है वो ठीक नहीं है। हमें भक्ति अंदर की करनी है और परिवार को बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि आपका एक स्त्री स्वरूप है, तो इसमें आप किसी की माँ हैं, आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी की बहू हैं, तो हमको सबको प्यार में बांधना है। प्यार से बांधना, तभी तो हम भक्त कहलाएंगे। देखो, लंका में रहकर विभीषण जी ने भक्ति कर ली, विभीषण जी ने लंका में रह के भक्ति कर ली, जहाँ लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जल करवासा। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, पिछली बार आपके सन्मुख मैं ये संकल्प करके गया था कि आगे जीवन में कभी भी कोई गलत आचरण अर्थात ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करूंगा, और मैंने प्रयास भी किया महाराज जी, पर मन कभी कभी ऐसा तांडव करता है कि ये सब भूल जाती हैं बातें उस समय, मतलब कैसे इसका है? हाँ, पर कोई बात नहीं है। अगर हम कहीं असफल हो रहे हैं तो हमको पुनः दृढ़ होना चाहिए। ये मार्ग ऐसा नहीं कि एक बार असफल हो गए तो हम निराश हो जाएं, 1000 बार असफल हो जाए तो भी हम सफलता के लिए कदम बढ़ाएंगे, तभी हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो मन बहुत बलवान है, आप तो बच्चा हो,
बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को इस मन ने घुटने टेकवा दिए हैं, घुटने टेकवा दिए, रोना पड़ा है, पतन करवा दिया है, गिरा दिया है। तो अभी तो तुम बच्चे हो, अभ्यास करते रहो, नाम जप करते रहो। अगर कोई चूक हो जाए तो पश्चाताप करो, फिर आगे बढ़ो कि आज से फिर संकल्प लेता हूँ, फिर चूक हो जाए फिर संकल्प लीजिए। कभी न कभी तो आप निकल ही जाएंगे ना। नाम जप कर रहे हैं, इसमें निराश न हो कि अब यार क्या होगा, 50 बार फेल हो चुका तो क्या, नहीं, 1000 बार फेल हो जाऊंगा तो भी कदम रोकूंगा नहीं, तो पार हो जाओगे। इसमें हारना नहीं है। इसमें अगर हारना स्वीकार कर लिया तो फिर मन मार देगा। फिर होगा कि यार जब एक बार हुए, 100 बार हुए, 1000 बार अब नहीं निकल पाऊंगा, तो फिर अब भोगों की तरफ छूट हो जाएगी। नहीं, मैं निकलूंगा। इस बार 30 दिन में हुई है, अगली बार 40 दिन हम संभालेंगे, फिर हम 50 दिन संभालेंगे, धीरे धीरे हम पूरा जीवन संभाल लेंगे। ऐसे चलना चाहिए। पर साथ में नाम जप हो और सत्संग हो। सत्संग उत्साह बढ़ाता है। जब हम परास्त होते हैं और संतों की वाणी सुनते हैं तो हमको एक नई ऊर्जा मिलती है, हमें चलने का उत्साह मिलता है। अगर सत्संग सुनते रहे और नाम जप करते हैं तो हम हर दोष पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो जो सतमार्ग पर चलना चाहते हो, भगवान सहयोग देते हैं तभी हम लोग चल पाते हैं। अनीता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न गुरु मंत्र के विषय में है। क्या गुरु मंत्र एक स्थान पर बैठकर ही जपना चाहिए, चलते फिरते घर के कार्य करते? पवित्र अवस्था में चलते फिरते घर के कार्य करते हुए भी गुरु मंत्र जपा जा सकता है, लेकिन हमारा शरीर पवित्र हो, हमारे वस्त्र पवित्र हो और स्थान पवित्र हो तो हम गुरु मंत्र जप सकते हैं। उस गुरु मंत्र में पवित्रता की प्रधानता रहती है। और नाम जप में आप चाहे जैसे हो, जहाँ हो, हर समय जप कर सकते हो, लेकिन गुरु मंत्र पवित्र अवस्था में, वो आप बैठकर काम करते हुए अगर आपको लग रहा है आपके शरीर के वस्त्र पवित्र है, आप पवित्र है और जिस स्थान पर हैं वो पवित्र है, तो आप निरंतर गुरु मंत्र जप सकते हो। जूते चमड़े के अलावा कोई और हो? हाँ, जूते जैसे आप बाथरूम और शौचालय नहीं गए तो मंत्र जप सकते हैं। जैसे हम लकड़ी की पादुका पहनते हैं तो अगर हम लघुशंका जाएंगे तो पादुका उतार देंगे और लघुशंका जाके पैर धो के फिर पादुका पहनेंगे। पादुका पहनकर अगर लघुशंका गए तो उस पर गुरु मंत्र नहीं जप सकते। तो ऐसे ही जैसे प्लास्टिक के जूते हैं या अन्य हैं, वो केवल चमड़े के नहीं होने चाहिए और आपने उनमें लघुशंका या शौच आदि नहीं हुई तो आप वो पहन करके जप सकते हैं। पर जब बाथरूम से सब बाहर आते हैं, घर में घूमते हैं, तो फिर क्या करें? नहीं, चूंकि पवित्र होके आए हैं ना, बाथरूम से निकलेंगे तो पवित्र हो गए। क्या है गुड्डे, बाकी के लोग घर में नहीं, अपने को, हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमको अपनी पवित्रता से मतलब है। अब जैसे इतने लोगों में कौन कैसे पवित्रता का निर्वाह करता है, हमसे मतलब नहीं है, हमको अपनी पवित्रता से मतलब है। अगर हम पवित्र हैं, सब हमें छू रहे हैं तो कोई हमें परेशानी नहीं है। हम अपने को देखना है, सब में भगवान को देखना है। सब में अगर हम देखेंगे कि ये पवित्र है कि नहीं पवित्र है तो वो दोष आ जाएगा। सब में भगवान है, हमको पवित्र भाव से रहना है, दूसरा अपवित्र ये नहीं देखना है। सब में भगवान है, हमें ये देखना है। और देखो, पवित्रता के विषय में हम तुम्हें सही बात बताएं, केवल मन को समझाने के लिए है। यही मूत्राशय और मलाशय यही तो है ना, ऊपर से चमड़ी ढकी हुई है, बस यही सब भरा हुआ है। तो हमें लगता है कि ज़्यादा भगवान की तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये शरीर कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। एक रेशम की थैली में हम उदाहरण देते हैं, बड़ा रेशम पवित्र होता है और रेशम की थैली में शौच भर दो, लेटरिन भर दो, तो अगर आपको पता है तो आप उसे अपवित्र ही तो मानेंगे ना। तो यहाँ थैली में मलाई भरा है, नहीं भरा है, मतलब सबके भरा है कि नहीं। अब ऊपर से पानी डाल के नहा लिया, हम बोले पवित्र हो गए, और अंदर क्या थैली में भरा है, मल। तो वास्तविक पवित्रता है भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। इसके ये साधारण पवित्रता इसलिए हम करते हैं कि हमारा मन भगवान में लग जाए, और जब मन लग गया तो इससे मतलब नहीं रहता है। तो सब में भगवत भावना करें, मन को भगवान में लगावे, उचित पवित्रता का निर्वाह करें। हर्षदीप यादव जी, इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले कुछ समय से मैं अपनी स्थिति को देखा, कभी तो सिर्फ भजन अच्छा लगता है तो कभी माया का आकर्षण प्रिय लगता है। ये 3 गुणों का प्रभाव है, आपकी स्थिति नहीं है, ये 3 गुणों का प्रभाव है।
जब सतोगुण आएगा तो भजन में रुचि होगी, जब रजोगुण आएगा तो भोग में रुचि होगी नाना प्रकार की, और जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, द्वेष, ऐसी बातें आएंगी। ये गुणों का प्रभाव है, अभी आपकी स्थिति नहीं है, ये गुणों की स्थिति है। आपकी स्थिति जब जागृत होगी तो उसमें एक रस्ता आने लगेगी। अभी एक रास्ता थोड़ी है, जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद कहो कस। अभी जीवत्व में हो, त्रिगुण माया के अंतर्गत हो, इसीलिए खूब नाम जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। जब भोगों की इच्छा आवे रजोगुण, तब नाम जप और बढ़ाओ। जब तमोगुण आवे तो कीर्तन करो, नाम कीर्तन करो। भगवत भजन के अभ्यास से तीनों गुणों में यदि भजन होने लगे तो आप गुणातीत की तरफ पहुंचने लगेंगे। आप कह रहे हैं कि आपको बेपरवाही से आ रही है कि सब देख के कि ये तो होना ही है, तो एक अच्छा है, भजन का फल होता है। भजन का फल होता है भगवान पर भरोसा होकर बेपरवाह हो जाना। तो ये बेपरवाही सही है क्या? हाँ, प्रमाद तो नहीं है क्या? बिल्कुल सही नहीं, प्रमाद नहीं है। प्रमाद जब भजन से बेपरवाही आने लगे तो प्रमाद समझना चाहिए। भजन करने में, भजन के बल से संसार के सब सुख दुख समान नजर आने लगे, बेपरवाही आने, तो यही तो मस्ती भजन की होती है। अभिषेक जी जम्मू से। राधे राधे महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कुछ समय पहले अपने धर्म के बारे में पढ़ने की रुचि जगी, जिसके चलते सनातन धर्म के 6 दर्शनों के बारे में पढ़ने का अवसर मिला, लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जो हम जैसे आम लोगों के लिए समझना थोड़ा कठिन थे और एक असंतुष्टि बनी रहती थी। सौभाग्य से आपसे जुड़ने के बाद भक्ति मार्ग और नाम जप में एक अलग सा आनंद का अनुभव हुआ। महाराज जी हमारा प्रश्न है कि एक आम ग्रस्त जीवन में यदि हमारे सनातन दर्शनों के बारे में अगर ना भी पता हो तो क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चला जा सकता है? बिल्कुल चला जा सकता है। कुछ ना पता हो, 2 अक्षर बस डाल लो, राधा राधा। जब राम नहीं बोल पाते थे और मरा 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 रटा, तो हमारे सनातन धर्म का इतिहास रच दिया। नहीं, सनातन धर्म का इतिहास रच दिया। जो महान ग्रंथ है रामायण, वाल्मीकि रामायण, तो आप सोचो नाम में कितनी सामर्थ्य है। जितने दर्शन शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, इन सब का बीज नाम है। जैसे बीज है तो फिर वृक्ष है, फिर पल्लव, पुष्प, फल। तो जितने भी जो कुछ शास्त्र हैं वो सब आप नाम जप कीजिए और गृहस्थी में पापाचरण ना होने पावे। अपने धर्म से कमाइए, परिवार का पोषण कीजिए और नाम जप कीजिए, देखिए आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप निरंतर करना, भगवत चिंतन निरंतर करना। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन से मुक्त कर देता है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार, जो सर्वत्र व्यापक है। बात समझ रहे ना? यस्य स्मरण मात्रेण, भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा अनन्य चित्त से सदा स्मरण करता रहता, मेरे में युक्त होकर, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। सुलभ मतलब सहज में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये बात है। अब विद्वान है तो चाहे जितना शास्त्रों में दौड़े, पर आप 1-2 घंटा शास्त्र पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अगर नाम जप नहीं है तो फिर असत चिंतन में आ जाएंगे। कितनी देर आपकी ज्ञानमयी बुद्धि काट पाएगी माया को? तो नाम जप। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। जिनका नाम इस संसार भव रोग की अचूक औषधि है, नाम जप। इसीलिए हम मतलब बहुत सोच समझ के नाम के विषय में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि बचपन से भगवत मार्ग में आए तो वेदांत शास्त्र भी जो भगवान की कृपा से पढ़ने को मिला, और वेदांती महापुरुषों का भी संग मिला, गंगा किनारे काशी, और सब। तो सब साधनों को देखते हुए ये सार बात हमारे दिमाग में भगवान की कृपा से आई। इसीलिए हम सबको हर प्रश्न का उत्तर नाम है। हर प्रश्न का उत्तर नाम में है कि अगर आप चाहते हो, जो भी चाहते हो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो और करके देख लो, ना ठीक हो जाता हमसे कह देना। लेकिन दीर्घ काल, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि,
उस नाम को दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित जप करो, तब आपको पता चलेगा। ऐसे 2-4 महीने जप किए और नाना प्रकार के सुख दुख के थपेड़े आए और छोड़ दिए तो फिर अनुभव नहीं कर पाएंगे। सुख दुख में बराबर नाम जब चलता रहे तब आगे आप बढ़ पाएंगे। महर्षि श्री हनुमान जी महाराज की साक्षात्कार करने, उसके लिए यदि आपकी कृपा हो जाए, श्री राम जो उनको नाम प्रिय है, अगर वो नाम आपसे मिल जाए महर्षि, तो हनुमान जी का साक्षात्कार करने के लिए रामचरित सुनिबे को रसिया। हनुमान जी का किस बात के रसिक है? बोले रामचरित सुनिबे को रसिया। सिया राम जी का चरित्र सुनाओ और सिया राम जपो, हनुमान जी बड़े आदर के साथ मिल जाएंगे। जहाँ नाम कीर्तन करोगे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी महाराज के लिए आया है। जहाँ जहाँ सिया राम नाम का कीर्तन होता है, हनुमान जी आंसू बहाते हुए वहाँ विराजमान रहते हैं। जहाँ भगवान के चरित्र का गान होता है, वहाँ हनुमान जी विराजमान होकर सुनते हैं, उस पर कृपा करते हैं। तो ये भावना करके हनुमान जी के लिए एक आसन डालो, जैसे एक रुमाल बिछा दिया और भावना के हनुमान जी इस पर विराजमान है, और उनको रामचरित्र सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ और नाम जप कर हनुमान जी मिल जाए। सोनू जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान एक तरफ हमने सुना है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अगला शरीर या जन्म मिल जाता है, जैसे उसके कर्म होते हैं, उसी आधार पर अगला जन्म मिलता है, तथा दूसरी तरफ हम मरने वाले व्यक्ति का श्राद्ध या तर्पण करते हैं। यदि मरने के बाद अगला जन्म मिलता है तो फिर श्राद्ध और तर्पण उस जीव को तक कैसे पहुंचता? पुण्य रूप बनता है। जैसे आपने श्राद्ध तर्पण जो भी किया वो पुण्य रूप बनेगा, और वो जहां भी होगा, जिस योनि में होगा, उसको पुण्य जो है उठाएगा, उन्नति कराएगा उसका। जैसे वो गली का कुत्ता है तो घर का कुत्ता बन जाएगा, वो गाड़ी में घूमेगा, वो अच्छी सी व्यवस्था पा जाएगा, क्योंकि आपने इधर से पुण्य दिए, वो पुण्य उसको उठा करके ऊपर करेंगे। मनुष्य है तो उसमें जा करके उन्नति करवाएगा, वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता। वो जिस आत्मा के लिए हमने संकल्प किया, वो आत्मा जिस योनि में होगी वहां जाकर उसे प्राप्त होगा। महाराज श्री मेरे माता पिता बचपन में ही चले गए थे जी, तो मैं चाहता हूँ कि कैसे उनकी मतलब सेवा कर पाऊँ, मैं छोटा था नहीं कर पाऊँ। हाँ, तो जैसे हम नाम जप कर रहे हो, अपने माता पिता को दोगे तो जिस योनि में होंगे उनकी उन्नति होगी, और अगर अधिक नाम जप कर लिए तो उनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, ऐसा। अर्चना जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज श्री, जब ये पता लग जाए कि वो हैं और वो मिले ना हो तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। इस हाल में जीवन बहुत कठिन लगने लगता है और संसार काटने को दौड़ता है। ऐसी परिस्थिति में संसार में रहना बहुत कठिन हो जाता है। नहीं, कठिन तो नहीं लगता है, क्योंकि संसार नहीं, वो हैं। क्यों? अगर वो का तात्पर्य परमात्मा से है तो वो हैं, और कौन है? हम जिससे बात कर रहे हैं उसी से तो कर रहे हैं, हम जिससे मिल रहे हैं उसी से तो मिल रहे हैं। सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया। सब में वही विराजमान है। गोरे उसके, काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम सबसे प्यार करते हैं, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये प्रारंभिक स्थिति होती है कि ये सब माया है, लेकिन जहाँ माया वहाँ है भी तो है। बोले ये माया है तो है परमात्मा है स्वरूप परमात्मा है। तो बोले ये ब्रह्म नहीं है, वहाँ भी तो है। ये ब्रह्म नहीं है, ये माया है, तो दोनों जगह है ना। वो है जो हमारा प्यारा है, जहाँ कहा जा रहा है नहीं है, वहाँ भी है, क्योंकि है परमात्मा है। जो है स्वरूप है वो परमात्मा है। तो आप देखो, नहीं है तो नहीं तुम्हारी भावना, लेकिन वो है। तो किससे भागूं, कहाँ भागूं? सर्वत्र वही विराजमान है, उसके सिवा कोई और है नहीं। बस ये जानकारी मिल जाए तो हमारा हृदय शांत हो जाए, हमारा हृदय प्रसन्न हो जाए। पर भजन करो और भजन करो, आगे और बढ़ो। प्रारंभिक स्थिति है, आगे और बढ़ोगे तो सब में
देखो गोपी जन कहती जित देखूं तित श्याममयी है, मायामयी नहीं। मैं जिधर देखती हूँ मुझे श्याम सुंदर दिखाई देते हैं, श्याम सुंदर के सिवा कोई है ही नहीं। यमुना जी को देखती हूँ तो वही श्याम रंग, आकाश को देखती हूँ वही श्याम रंग, वृक्षों में देखती हूँ, लताओं में देखती हूँ, घर में देखती हूँ, जिधर देखती हूँ। अब चूंकि पुतरी श्याममयी हो गई तो जिधर देखे उधर श्याम सुंदर दिखाई देंगे। पुतरी राममयी हो गई तो जिधर देखो उधर राम दिखाई देंगे। पुतरी काममयी हो गई तो जिधर देखो उधर दोस्त दिखाई देगा। सृष्टि कैसी? जैसी हमारी दृष्टि। तो हमें अपनी दृष्टि बदलनी है, भगवत भाव में लाना है। किसी से कहीं कुछ भागने की जरूरत नहीं, सब में वो समाया है। किससे भागूं, कहाँ भाग कर जाऊं? आप हमें बताओ कि यहाँ भाग के चले जाओ, माया नहीं है। आप हमें वो स्थान बताओ जो माया रहित हो, और वो स्थान बताओ जो परमात्मा रहित हो। दोनों बातें हमें बताओ। तो दोनों बातें असंभव है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां माया ना हो। अगर माया से भागे तो, और जिसके लिए भाग रहे हैं, तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा ना हो। बस यही बात समझ ले तो हर दिशा सकल भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, एक आनंद बना रहेगा। दसों दिशाएं मस्ती में, चाहे जिधर भी हो हम अपने भगवान में हैं। जब भगवान सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, सब समय है तो इस समय भी हैं, सब में है तो मेरे में भी हैं, सबके हैं तो मेरे भी हैं। क्या परेशानी, मस्त एकदम। नाम जप करो और आगे बढ़ो।